एक आदमी ने अपने पिता की छोड़ी हुई चीजें खोली, जिसमें उसे एक पेंगुइन की बर्फीली मूर्ति मिली। आदमी थोड़ा निराश था, उसे उम्मीद थी कि उसे लाखों की संपत्ति मिलेगी। उसने मूर्ति को एक तरफ रख दिया, लेकिन अगले ही पल वो पेंगुइन की बर्फीली मूर्ति जादुई ढंग से हिलने लगी। जब आदमी ने मुड़कर देखा तो मूर्ति गायब हो चुकी थी। तभी कमरे से एक अजीब आवाज आई और आदमी ने हैरान होकर मुड़कर देखा कि वो बर्फीली पेंगुइन असल में जिंदा थी। हालांकि आदमी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सावधानी से पेंगुइन को उठा लिया। पेंगुइन ने भी बिना किसी झिझक के उसे एक मिलने का उपहार दिया। ये देखकर आदमी बहुत नाराज हुआ, लेकिन उसे काम पर जाना था, इसलिए उसने पेंगुइन को बाथरूम में छोड़ दिया और जल्दी से निकल गया। जैसे ही आदमी गया, पेंगुइन ने गलती से नल खोल दिया। जब आदमी घर लौटा तो बाथरूम में पानी भर चुका था। जैसे ही आदमी ने दरवाजा खोला, पानी का एक तेज बहाव उसकी ओर आया। शुक्र है वो फुर्तीला था और किनारे को पकड़ लिया, लेकिन पेंगुइन को लगा कि कुछ कमी रह गई है, इसलिए उसने अपनी बड़ी पूंछ आदमी की ओर कर दी। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आदमी ने तुरंत पशु प्रबंधन को फोन किया, लेकिन पेंगुइन उनके नियंत्रण में नहीं थी। जब उसे लगा कि वो इसे भेज नहीं सकता, तो आदमी ने अपनी निराशा को भूख में बदलने का सोचा और ऑनलाइन पेंगुइन व्यंजन खोजने लगा। लेकिन आदमी जल्द ही नरम पड़ गया, क्योंकि पेंगुइन की भोली और प्यारी हरकतों ने उसे कुछ भी करने नहीं दिया। इस तरह पूरे दिन की उठापटक के बाद आदमी सो गया। अगले दिन सुबह होते ही पेंगुइन ने उसे प्यार से जगाया। आदमी लगभग पागल हो चुका था, इसलिए उसने पेंगुइन को बाहर उठाकर रख दिया ताकि वो अपना रास्ता खुद बना सके। लेकिन पेंगुइन हिली भी नहीं। तभी आदमी को मेज पर रखा गुलदस्ता दिखा। उसे अचानक एक उपाय सूझा। उसने फूल हटा दिए, पानी जमीन पर गिरा दिया और पेंगुइन को उठाकर सीधे बाहर भेज दिया। उसे लगा कि परेशानी टल गई है, लेकिन जैसे ही वो काम पर जाने के लिए नीचे आया, उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोक लिया। पता चला कि रिसेप्शनिस्ट ने पहले ही आदमी के लिए पेंगुइन को संभाल कर रख लिया था। आदमी बहाना बनाना चाहता था कि पेनिन उसकी नहीं है, लेकिन निगरानी कैमरे में उसका व्यवहार साफ दिख रहा था। कोई चारा न देखकर आदमी को पेंगुइन को वापस घर लाना पड़ा। अभी थोड़ी देर हुई ही थी कि बाहर से एक और नया बक्सा आ गया। आदमी को लगा कि ये पेंगुइन को भेजने वाला बक्सा होगा, लेकिन उसके अंदर से और पेंगुइन निकल आई, और वो भी एक झुंड में। जब तक आदमी को होश आया, तब तक उसका घर लगभग टूट चुका था। लेकिन तभी इससे भी बुरी बात हुई, उसकी पूर्व पत्नी और बच्चे उसी समय आ गए। आदमी कोई बहाना बनाना चाहता था, लेकिन उसके बेटे ने पहले ही पेंगुइन को देख लिया। आदमी को लगा कि पेंगुइन सब कुछ बिगाड़ देंगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बच्चों को वे बहुत पसंद आई। उसकी पूर्व पत्नी भी आदमी से प्रभावित हुई और इसने आदमी और उसके बच्चों के बीच की दूरी कम कर दी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि चिड़ियाघर के कर्मचारी दरवाजे पर आ गए। वो पेंगुइन को ले जाना चाहता था, लेकिन आदमी अब दुविधा में था। उसने बच्चों को मुश्किल से खुश किया था और वो उन्हें निराश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने प्रबंधक को अंदर आने से मना कर दिया। लेकिन बच्चों के जाने के बाद उसे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि ये छोटे जीव बहुत उपद्रवी थे। हालांकि आदमी ने जल्द ही पाया कि पेंगुइन को चार्ली चैपलिन टीवी पर देखना पसंद था। आदमी को जैसे कोई नई दुनिया मिल गई हो। उसने तुरंत एक महंगी दाई को पेंगुइन की देखभाल के लिए रख लिया और खुद एक पार्टी में चला गया। दाई ने इन आज्ञाकारी पेंगुइन को देखकर सोचा कि ये एक अच्छी नौकरी है, लेकिन जैसे ही आदमी गया, दाई ने गलती से चैनल बदल दिया। मजेदार चार्ली चैपलिन की जगह एक भयंकर सील आ गई, जिससे पेंगुइन डर गई। ये नजारा देखकर दाई डर के मारे भाग गई। जाते समय वो दरवाजा बंद करना भी भूल गई। पेंगुइन भी बाहर निकल गई। अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उन्होंने जल्द ही आदमी का पता लगा लिया। आदमी अपने व्यापार की बात करने में व्यस्त था। तभी उसने देखा कि पेंगुइन उसे ढूंढ चुकी है। शुक्र है कि आदमी समय पर लिफ्ट में चढ़ गया और पेंगुइन को रोक पाया, लेकिन इससे पेंगुइन को परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सीधे पानी का एक डिब्बा गिरा दिया और स्पीड एंड पैशन शुरू कर दिया। आदमी को पता था कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने तेजी से भागने का फैसला किया। पेंगुइन उसके पीछे पीछे आ रही थी। घर लौटने पर आदमी बहुत नाराज हुआ और वो पेंगुइन पर गुस्सा निकालने ही वाला था कि तभी एक पेंगुइन उसके पास आ गई। लेकिन आदमी ने अब नरम न पड़ने का फैसला किया। उसने पेंगुइन को उठा लिया, लेकिन तभी पेंगुइन ने अचानक बहुत ज्यादा शौच कर दिया। आदमी को कुछ याद आया, इसलिए उसने बाकी पेंगुइन को भी उठाया और पाया कि वे सभी आज्ञाकारी रूप से शौच कर रहे थे। इससे आदमी को एक नई दिशा मिली। उसने इन छोटे जीवों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन बहुत सारी जानकारी खोजी और फिर विभिन्न व्यावहारिक अभ्यास किए। पेंगुइन धीरे धीरे अनुशासित हो गई और आदमी द्वारा लगातार खाना खिलाने से उन्हें एक अच्छी खबर भी मिली। इस दिन बच्चे पेंगुइन की स्थिति देखने आए और उन्होंने एक बड़ी बात देखी। पेंगुइन ने अंडे दिए थे और वह भी 3। बस ये पता नहीं था कि बच्चों का पिता कौन था। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। इस दिन जब आदमी काम से घर लौटा तो उसने देखा कि चिड़ियाघर के लोग घर आए थे और पेंगुइन को ले जाना चाहते थे। दूसरे पक्ष ने आदमी पर सवाल उठाया कि वो पेंगुइन को क्या दे सकता है। वे कहने लगे प्यार प्यार। लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति पेंगुइन की सबसे पसंदीदा चीज सार्डिन मछली लेकर आया। खाने के लालच में पेंगुइन उस व्यक्ति की ओर दौड़ पड़े। उसे लगा कि जानवरों को यही चाहिए, प्यार नहीं। वे कहते हैं ये पेंगुइन केवल चिड़ियाघर या अंटार्कटिका में ही जीवित रह सकते हैं, इसलिए जल्द या बाद में मैं इन पेंगुइन को ले जाऊंगा। इसके बाद आदमी बाजार से ढेर सारी मछलियां खरीद लाया। एक बेहतर सेवन वातावरण बनाने के लिए आदमी ने अपने घर को बर्फीला और बर्फीला बना दिया। दिन बीतते गए और अंडे सेने का दिन आखिरकार आ गया। उस रात आदमी बच्चों के साथ इस चमत्कारिक पल को देखने आया। जैसे ही अंडे के छिलके धीरे धीरे टूटे, एक एक करके नए जीवन इस दुनिया में आए। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक अंडे में कोई हलचल नहीं थी। आदमी को विश्वास था कि ये सही समय नहीं आया था, इसलिए वो रात दिन पेंगुइन के पास रहा, नए जीवन के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन दिन बीतते गए और नया जीवन नहीं आया। इसके बजाय कंपनी के बॉस दरवाजे पर आ गए। जब उन्हें पता चला कि आदमी पेंगुइन की वजह से लगातार काम पर नहीं आ रहा था, तो बॉस बहुत निराश हुए और आदमी को सीधे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन आदमी को कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें चूकना नहीं चाहिए। कुछ और दिन बीत गए। आदमी ने हार नहीं मानी, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी। निराश होकर उसने चिड़ियाघर के लोगों को बुलाया। सावधानी पूर्वक जांच के बाद उन्होंने आदमी को एक निश्चित जवाब दिया। इस पर आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे लगा कि अंडे का न टूटना उसी की वजह से था। आखिरकार लाचार होकर उसने पेंगुइन को चिड़ियाघर को सौंप दिया। पेंगुइन के बिना आदमी का जीवन पटरी पर आ गया। वो फिर से वही कामकाजी सनकी बन गया जो सब कुछ कर सकता था। लेकिन जब बच्चे फिर से घर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ सब कुछ बदल गया था। जब उन्हें पता चला कि पेंगुइन को चिड़ियाघर भेज दिया गया है, तो बच्चे उससे बहुत निराश हुए और पूर्व पत्नी भी नाराज होकर चली गई। लेकिन आदमी ऊपर से कठोर था, जबकि अंदर से वो रात दिन पेंगुइन को याद कर रहा था। उसे उन दिनों की अच्छी यादें आ रही थी। हालांकि अगली सुबह काम पर जाने के लिए आदमी को मेज के नीचे एक पत्र मिला। पता चला कि ये उसके स्वर्गीय पिता ने उसे लिखा था। उसमें लिखा था, अपनी सभी यात्राओं में मुझे इतना समझदार कोई प्राणी नहीं मिला। ये परीक्षा है। देखो, एक बार जब ये तुम्हें प्यार करता है तो ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। मुझे खेद
खेद है बेटा कि मुझे वो सबक सीखने में इतना समय लगा। आदमी पूरी तरह से जाग गया। वो अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों को लेकर चिड़ियाघर गया पेंगुइन को वापस लाने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि ये उनकी पेंगुइन नहीं थी। आदमी ने गुस्से में प्रबंधक को ढूंढा और तभी उसकी चाल सामने आ गई। पता चला कि वो पेंगुइन को बेचकर भारी मुनाफा कमाना चाहता था और उसने झूठ बोला था कि पेंगुइन को भेज दिया गया है। शुक्र है कि तभी बर्फीले गोदाम से आवाज आई और आदमी ने खोला तो देखा कि सारी पेंगुइन वही थी। तभी प्रबंधक ने बेशर्मी से छोटी मछली निकालकर पेंगुइन को लालच दिया। ये देखकर आदमी ने उसे सीधे बंद कर दिया और फिर महामारी नियंत्रण अधिकारी का नाटक करते हुए बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, प्रबंधक औजार लेकर उनका पीछा करने लगा। शुक्र है कि अंत में प्रबंधक सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रबंधक को कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि एक पेंगुइन अभी भी गायब थी। ऊपर देखने पर पता चला कि वो पेंगुइन छत पर भाग चुकी थी और उसने अपने ऊपर एक पतंग लपेट रखी थी। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने सीधे छलांग लगा दी। वो उड़ने लगी और आखिरकार पूरी तरह से कार में उतर गई। लेकिन प्रबंधक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो पुलिस के साथ आदमी के पास पहुंचा और उस पर चिड़ियाघर की पेंगुइन को अगवा करने का आरोप लगाया। फिर से उसने पेंगुइन की सबसे पसंदीदा सार्डिन मछली निकाली, ये साबित करने के लिए कि पेंगुइन चिड़ियाघर की है। आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने फिर से जुआ खेलने का फैसला किया। एक तरफ उनका सबसे पसंदीदा भोजन था और दूसरी तरफ उनका सबसे प्यारा मालिक था। जब वे फैसला नहीं कर पा रहे थे, तभी एक पेंगुइन जोर से चिल्लाई और वे सभी आदमी की ओर एक साथ बढ़ने लगे। हाँ, इस बार प्यार जीत गया। वहाँ मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगे और प्रबंधक को हंगामा करने के लिए ले जाया गया। अंत में उनका परिवार पेंगुइन के साथ अंटार्कटिका आया और उन्हें प्रकृति में वापस छोड़ दिया क्योंकि यही उनका असली घर था। लेकिन एक पेनिन यहाँ घुल मिल नहीं पा रही थी। ये वही पेनिन की माँ थी जिसका अंडा पहले नहीं सया गया था। आदमी उसे सांत्वना देने और चिंता करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि उसने फिर से एक अंडा दिया था। पिछली अधूरी इच्छा भी आखिरकार पूरी हो गई।